दोस्तों, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनुष्य बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसकी घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपने ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था, और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिखरती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तब उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। जब उसके बाद वह यहाँ से जाता है, जाते जाते अपने बेटी को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। न केवल इसमें कत्ल होते हैं, बल्कि कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत, एक ज़िला है लुधियाना। बात कर रहा हूँ जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और माँ की जब एंट्री घर में होती है तो माँ से अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रोकर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला ले क्या ना ले, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और जो पहली बार हो चुका है तो बाप उसके साथ हो सकता है फिर दोबारा गलत काम करे। तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई को सन 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप से होने के बाद 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है, कठोर कारावास। और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत न की जाए जब तक सलाखों के पीछे रहे इससे काम लिया जाए। और उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया। वह व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, महेंद्र सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहाँ जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह थी क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ गंदा काम जो किया था। वह जेल में रहता है। धीरे धीरे अपना जब वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता था वह पूरी ईमानदारी, पूरी तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम से कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया है। शायद इसे जो अपराध की इसको सज़ा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी एक समान ज़िंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसे सुना था वैसे ही वह करता है। 1999 को वो जेल में जाता है और सन 2005 में पैरोल के लिए जो आवेदन करता है तो उसकी पैरोल को स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल सन 2005 को बकाया है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वो इधर किराए के कमरे पर रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खबर भिजवाया है कि तुम मेरी हर वस्तु से, हर चीज़ से दूर रहना, चाहे वह मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यह उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है।
साथ ही उसी की कुछ वस्तुएं थी, उसके सामान थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जब यह बात माँ और बेटी तक पहुंचती है तो माँ बेटी डर जाती है, क्योंकि वह कई साल के बाद जेल से बाहर आया था। जिस तरह से धमकी दी गई थी, उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो भविष्य में उसके साथ वह कोई आपराधिक वारदात को अंजाम न देते हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को यह भी सूचना मिल चुकी थी जेल में इसका व्यवहार बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन वक्त के आगे बढ़ जाता है और यह बात आई गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है, उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 8 जनवरी सन 2006 को यह वाक़या में दरअसल लुधियाना का एक ही थाना लगता है, होबे वाला, और उसी के गांव में लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि बीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा दोनों घर पर मौजूद होती हैं। साथ में एक रिश्तेदार होती है, उसका नाम सालू वर्मा है, वो घर पर मौजूद थी। इसी बीच जो उसका पति होता है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो पत्नी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने पत्नी को ज़ोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, वो उधर से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन महेंद्र सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेज़ी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक बार वार करता है, यानी कि 4 बार वो वार करता है, और 4 बार में ही अपनी पत्नी को वहाँ से ढेर लगा देता है। उसे तड़पने का, उसको संभालने का मौका भी नहीं मिलता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। जैसे माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है, देखती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था, उससे दुगना गुस्सा अपने बेटी पर निकाला, और कुल्हाड़ी से जितने वार कर सकता था उसने बार बार करता है, यानी कि 9 बार करता है। 9 बार में 2 बार सिर्फ खरोच आती है और 7 बार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल रहा था, और बेटी की भी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वो जो घर में तीसरा शख्स है जिसने अपनी आंखों से यह सब देख रहा था, यानी कि सालू, जो कि उसके रिश्तेदार होती है। और जैसे सालू ने देखा तो सालू ने डर की वजह से अपने घर की तरफ भागती है। इस बीच में क्योंकि उसे संभालने का मौका मिल जाता है और वो जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी ज़ोर से लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और दरवाजे अंदर से बंद कर लेती है ताकि वो उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उससे पहले लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने जो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया तो वह चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुँच जाती है, और जैसे ही आसपास और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है, महेंद्र सिंह, जिसने अपनी बेटी और पत्नी का मर्डर कर दिया था, और वो भी बुरी तरह से, तो उसका आवाज़ पहुंचती है। मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जब घर के अंदर से भागता है तो उसके बाद दरवाज़ा खोले जाते हैं, अंदर पब्लिक आती है, और देखने के बाद जो माँ और बेटी होती है वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी, और इस दुष्ट को जिसने भी देखा उसकी सराहना से पैदा होती है। लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी यह सूचना दी जाती है होबे वाला पुलिस स्टेशन को, और एसडीओ साहब अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। देखते हैं दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इसका कत्ल किसने क्यों किया है, इसकी क्या पीछे वजह हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि वह जहां किराए के मकान में रहता था उसी को हवाले कर दिया। पुलिस ने उससे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है,
पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती है। महेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे से लटका के रखा जाए जब तक इस व्यक्ति का प्राण न निकल जाए, क्योंकि रियल केस में इसको जज साहब ने माना और उसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। तब लोगों को तसल्ली होती है।